गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एचबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को। हम इस टॉपिक में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से। फर्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास, देखिए, इट इज prepared by the reaction of white phosphorus with excess dry chlorine। बहुत सिंपल है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद एक्सेस ड्राई क्लोरीन। जब हम ड्राई क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? व्हाइट फॉस्फोरस के साथ कराते हैं, तो क्या प्रिपेयर होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमें बस यहां पर ध्यान रखना है कि जो ड्राई क्लोरीन है वो एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। तो इसके लिए रिएक्शन चेक करते हैं। देखिए, रिएक्शन है P4 plus 10Cl2, after that reaction 4PCl5। देखिए, हमने यहां पर व्हाइट फॉस्फोरस लिया है और ड्राई क्लोरीन लिया है, ड्राई क्लोरीन। लेकिन ध्यान रखना है कि ड्राई क्लोरीन हमें एक्सेस अमाउंट में लेना है, एक्सेस, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में हमने ड्राई क्लोरीन लिया है, तो व्हाइट फॉस्फोरस ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 की प्रिपरेशन के लिए सेकंड मेथड है, देखिए, it can be prepared by the action of sulfuryl क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है SO2Cl2 with व्हाइट फॉस्फोरस। देखिए, बहुत सिंपल है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड विद व्हाइट फॉस्फोरस। अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके लिए रिएक्शन चेक करते हैं। देखिए, रिएक्शन है P4 व्हाइट फॉस्फोरस प्लस 10SO2Cl2, आफ्टर दैट रिएक्शन 4PCl5 प्लस 10SO2। देखिए, हमने यहां पर व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ कराई है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ कराई है, और यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? प्रोडक्ट मिलता है हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह से हमने सेकंड मेथड में भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को प्रिपेयर कर लिया है। अब हम PCl5 की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। देखिए, फिजिकल
properties of PCl5, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। PCl5 की केवल एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो फिजिकल प्रॉपर्टी PCl5 के कलर से रिलेटेड है। देखिए PCl5 is a yellow white powder। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। PCl5 का कलर कैसा है? PCl5 का कलर है येलो व्हाइट। ठीक है, PCl5 एक येलो व्हाइट पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम PCl5 की केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, देखिए when PCl5 is heated then it convert into PCl3 and Cl2। बहुत सिंपल है। जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? PCl3 एंड Cl2। तो देखिए इसके लिए रिएक्शन है PCl5। आफ्टर दैट रिएक्शन हमने PCl5 को हीट किया है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस। ये हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है, देखिए एक्शन ऑफ मॉइस्चर। यहां पर हम चेक करेंगे कि PCl5 मॉइस्चर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। देखिए इन moist air it hydrolysis to POCl3 and finally gets converted into phosphoric acid। देखिए बहुत सिंपल है। इन मोइस्ट एयर इट हाइड्रोलिसिस टू POCl3। जब PCl5 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो फर्स्टली ये POCl3 फॉर्म करता है और फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में वो क्या बनता है? फॉस्फोरिक एसिड। इसके लिए रिएक्शन चेक करते हैं। देखिए PCl5 plus H2O after that reaction POCl3 plus 2HCl। यहां पर देखिए जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फर्स्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? POCl3 एंड 2HCl। ठीक है, फिर ये POCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, किस तरह से? देखिए प्लस 3H2O आफ्टर दैट रिएक्शन H3PO4 प्लस 3HCl। देखिए POCl3 फाइनली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से मॉइस्चर PCl5 के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक्सेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए PCl5 plus 4H2O after that reaction
H3PO4 प्लस 5HCl। देखिए यहाँ पर PCl5 एक्सेस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड और बाय प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम यहाँ पर सिंगल रिएक्शन से भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है, देखिए, इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक compounds containing OH group converting them into chloro derivatives। देखिए, it reacts with organic compounds containing OH group converting them into chloro derivatives। बहुत सिंपल है, जब PCl5 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH, तो ये उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, क्लोरो डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, इसके लिए रिएक्शन है CH3CH2OH। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथेनॉल, ठीक है, इसमें हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है प्लस PCl5। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, देखिए, CH3CH2Cl। आप देख सकते हैं कि PCl5 के साथ रिएक्शन होने पर ये OH ग्रुप यहां से हट गया है और इसकी जगह क्या आ गया है, क्लोरीन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया है, क्लोरो कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, POCl3 प्लस HCl। बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, POCl3 प्लस HCl। इस तरह से हमने फर्स्ट रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए सेकेंड रिएक्शन है, देखिए, CH3COOH। यहां पर भी आप देखिए, ये हमारे पास कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। इस इथेनोइक एसिड में भी OH ग्रुप है। ठीक है, जब ये PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा, PCl5 आफ्टर दैट रिएक्शन, तो देखिए क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहां पर आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जब PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, एक क्लोरो कंपाउंड में। इसका नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी फॉर PCl5। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है, देखिए, रिएक्शन विद मेटल्स। हम यहां पर PCl5 का इस प्रॉपर्टी में ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी चेक कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो देखिए, फाइनली डिवाइडेड metals heated with PCl5 give corresponding क्लोराइड्स। बहुत सिंपल है, जब PCl5 की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ कराई जाती है तो वहां प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, क्लोराइड्स। इसके लिए रिएक्शन चेक करते हैं। देखिए, हमारे पास मेटल है सिल्वर, हम यहां सिल्वर की रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखिए,
यहाँ प्रोडक्ट है 2AgCl प्लस PCl3। तो यहाँ पर अगर हम सिल्वर को चेक करें, देखिए सिल्वर यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, रिएक्टेंट साइड में सिल्वर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और प्रोडक्ट में सिल्वर को अगर चेक किया जाए तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ है, PCl5 की वजह से। देखिए यहाँ पर फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट साइड में फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, देखिए यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और यहाँ रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर PCl5 ने एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है, इसलिए हमने कहा था कि हम यहाँ पर PCl5 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी चेक करेंगे। अब इसके लिए सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल है Sn plus 2PCl5 आफ्टर दैट रिएक्शन SnCl4 plus 2PCl3। यहाँ पर देखिए टिन की रिएक्शन जब PCl5 के साथ होती है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, टिन टेट्राक्लोराइड, और बाई प्रोडक्ट क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर हम अगर रिएक्टेंट साइड में टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो 0 है, और अगर हम यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो यहाँ पर है +4। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन से भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि PCl5 एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया है। अब हम PCl5 की स्ट्रक्चर चेक करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 PCl5 के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए सबसे पहले फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए फास्फोरस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p3। ठीक है, ये हमारे पास फास्फोरस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में और 3p में। तो इस तरह से हम यहां लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, 3s में, और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3p में। इस तरह से 1 2 3, ये हमारे पास है 3p। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। अब देखिए PCl5 में फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन एटम अटैच हैं, 5 क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। क्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 2s में प्रेजेंट है और 5p में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास है 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये हमारे पास है 3p जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से हमारे पास कितने क्लोरीन एटम्स हैं, 5 क्लोरीन एटम्स। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट क्लोरीन। अब है हमारे पास सेकंड क्लोरीन, 1 2, इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद थर्ड क्लोरीन 1 2 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ क्लोरीन 1 2, पी सब शेल में 1 2 3 4 एंड 5, और लास्ट फिफ्थ क्लोरीन, यहां पर भी s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड p में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3
4 एंड 5। तो इस तरह से हमने 5 क्लोरीन एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर लिख लिया है। अब देखिए हमारे पास 5 क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, जिनमें हर एक क्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए हर एक के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास फास्फोरस में अगर हम चेक करें तो फास्फोरस में केवल 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर नॉर्मल स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस 3p इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने के लिए हमें फास्फोरस को एक्साइट करना पड़ेगा। तो एक्साइट कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास 3s2 3p3 और ये हो गया 3d0। थर्ड शेल में हमारे पास d सब शेल भी होती है और यहां पर जो d सब शेल है वो पूरी तरह से खाली है, वेकेंट है, इस तरह से, ठीक है। तो जब हम फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं तो s सब शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और वो कहां आ जाता है, 3d में, ठीक है। अब यहां पर चेक कीजिए कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमें रिक्वायरमेंट भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की है क्योंकि हमारे पास 5 क्लोरीन है और 5 क्लोरीन्स के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर 1 by 1 ये क्लोरीन्स अपना जो इलेक्ट्रॉन है यहां शेयर करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सब शेयर हो चुके हैं किसके साथ, फास्फोरस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। और इस तरह से यहां पर बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो यहां पर स्ट्रक्चर देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फास्फोरस फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन एंड फोर्थ क्लोरीन एंड फिफ्थ क्लोरीन। देखिए हमारे पास ये जो 3 क्लोरीन्स हैं 1 2 एंड 3, ये हमारे पास प्लेन ऑफ पेपर में है, देखिए ये हमारे पास सेम प्लेन में है, देखिए इस तरह से, इस तरह से ये 3 क्लोरीन्स सेम प्लेन में है। और ये आपके पास जो फोर्थ क्लोरीन है और फिफ्थ क्लोरीन है ये अबव और बिलो द प्लेन है। ये आपके पास अबव द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन, ठीक है। तो हमारे पास जो ये 3 बॉन्ड्स हैं, ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये हमारे पास है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और ये एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। आप यहां पर चेक कीजिए, यहां पर जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ये सब की सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, ये सब की सब सिग्मा बॉन्ड है। हम यहां पर भी लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से, ये सब की सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हमारे पास हो गया S, ये हो गया P3 और ये हो गया D। तो यहां फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। हमारे पास फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना हो जाएगा, sp3d। अगर हम यहां पर क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल चेक करें तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। और अगर हम यहां पर एक्सियल जो हमारे पास बॉन्ड है और इक्वेटोरियल बॉन्ड है इसके बॉन्ड एंगल को चेक करें किस तरह से, क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम यहां पर PCl5 की शेप चेक करें तो शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए किस तरह से, ये हमारे पास है जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये क्या बनाएंगे, एक ट्राइगोनल बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये ट्राइगोनल यहां पर फॉर्म हो रहा है। और बाइपिरामिडल, बाइपिरामिड का मतलब है 2 पिरामिड यहां पर फॉर्म होंगे किस तरह से, देखिए फर्स्ट पिरामिड, ये हमारे पास बन गया फर्स्ट पिरामिड। सेकंड किस तरह से बनेगा, इस क्लोरीन के साथ, इस तरह से,
तो ये हमारे पास किस तरह की शेप में प्रेजेंट रहेगा PCl5, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो हमने यहाँ पर PCl5 की शेप चेक की है, ये किस फेज में है? गैस फेज, गैस फेज, ठीक है। गैसियस फेज में जो PCl5 की शेप होती है वो क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से हमने PCl5 की स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कराए गए PCl5 के सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।